हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आजकल 16 से 22 साल के लड़कों में मास्टरबेशन या कहें कि हस्तमैथुन की बहुत ही ज़्यादा गंदी लत लगी हुई है, जिसे छुड़ाना तो सब चाहते हैं, पर कितनी भी कोशिशों के बाद भी यह लत छूटने का नाम नहीं ले रही है। और सबसे बड़ा रोल लोगों की मास्टरबेशन ना छूट पाने में गूगल और ये कुछ सो कॉल्ड यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स करते हैं। क्योंकि आप मास्टरबेशन के बाद पछताएंगे, फिर पछताने के बाद आप या तो यूट्यूब या गूगल पर डालेंगे साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मास्टरबेशन, तो गूगल बताएगा कि देयर इज़ नो साइड इफ़ेक्ट ऑफ मास्टरबेशन, यानी कि हस्तमैथुन के कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है। और उल्टा आपको ये भी कहा जाता है कि इससे आपका स्ट्रेस कम होगा। अरे घंटा स्ट्रेस कम होगा? आप लोग अपना ही एग्जाम्पल ले लीजिए। पहले पॉन्ड ढूंढने के लिए 1 घंटा वेस्ट करने के बाद कहीं जाके एक पॉन्ड मिला, उससे मास्टरबेट करके उस टाइम तो अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में खुद को ही कोसोगे कि कितना बुरा हूँ मैं, मुझसे ये लत क्यों नहीं छूट रही है। तो अब आप खुद ही सोचिए कि ये स्ट्रेस कम कर रही है या स्ट्रेस बढ़ा रही है। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर गूगल क्यों गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि उस पर यह तो दिख रहा है कि मास्टरबेशन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, लेकिन इस पर कोई भी ऑफिशियल आर्टिकल नहीं मिलेगा। तो इसका एक रीज़न है, वो है पॉपुलेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि पॉपुलेशन की वजह से पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन जैसी बहुत सी दिक्कतें आ गई हैं। इसलिए इसको ठीक करने के लिए सिंपल सी शुरुआत गूगल ने ही की है, क्योंकि आप जितना मास्टरबेट करोगे तो आपको उसकी लत उतनी ही लगती चली जाएगी, जिससे होगा ये कि आपके स्पर्म की क्वालिटी घट जाएगी और आपका स्पर्म काउंट भी कम हो जाएगा, और जिससे आपके स्पर्म में उतनी पावर नहीं रहेगी कि उससे कोई बच्चा जन्म ले पाए। और मास्टरबेशन करने वाले बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सेक्स ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं रहता है। अब अगर यही हाल रहा तो यूथ तो पूरा बर्बादी की तरफ चला ही जाएगा ना। अब सवाल ये आता है कि आखिर इस लत को छुड़ाए कैसे। तो इसके बारे में जानने से पहले आप इसको छोड़ने के बाद होने वाले फ़ायदे जान लीजिए, और उसको जानने के लिए आपको ब्रह्मचर्य को जानना होगा। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आप ब्रह्मचर्य की हेल्प से इस लत को दूर भगा सकते हैं। तो बेसिकली ये माना जाता है कि मेल और फीमेल के किसी भी फिजिकल एक्टिविटी से बचने को ही ब्रह्मचर्य कहते हैं, पर यह पूरा सच नहीं है। ब्रह्मचर्य का एक मतलब ये भी है कि कैसे दिन भर का आपका रूटीन रहता है, जैसे कुछ भी गंदा संदा नहीं खाना, किसी दूसरी फीमेल को देखकर मन में गंदे विचार नहीं लाना, और अपने आप को हर तरह की टेंशन से फ्री रखना। ये भी ब्रह्मचर्य का ही एक रूप है। तो इसके फ़ायदे इतने हैं जो शायद आपको पता भी ना हो। जैसे इसका पालन करने से आप रोज़ सुबह अपने शरीर में नई एनर्जी को फील करोगे, आपकी स्किन काफ़ी ग्लोइंग और साफ़ सुथरी हो जाएगी, आप जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ोगे, और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोग एक बहुत ही लंबी एज तक जीते हैं। कभी आपने सोचा है पुराने ज़माने में इतनी सुविधाएं ना होने के बाद भी लोग कैसे 80 की उम्र में भी अपना सारा काम कर लेते थे? इसका सबसे बड़ा रीज़न है तब का खाना पीना और शुद्ध हवा। पहले जो एवरेज एज 80-90 हुआ करती थी, आज वो घटकर 60-65 ही रह गई है। 40-40 साल के लोग भी कमर के दर्द और घुटनों के दर्द से परेशान हैं। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए अपनी बुरी आदतों को त्याग कर ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि शुरुआत कैसे करनी है, तो कमेंट में लिख देना, इस पर एक पूरी डिटेल में सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो अभी चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि कैसे मास्टरबेशन को छोड़ा जाए, कैसे इस लत को दूर करा जाए। तो देखो, शुरू में तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, पर आपको खुद को अपने आप को 90 दिन का चैलेंज देना है, और आपको वो चैलेंज किसी भी कीमत पर पूरा करना ही है। किसी भी कीमत पर मतलब किसी भी कीमत पर। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मोटिवेशनल पेजेस को फॉलो कीजिए और सारे मीम पेजेस को अनफॉलो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा रीज़न आज यही है। और इससे भी अच्छा तो ये होगा कि आप इंस्टाग्राम को डिलीट ही कर दीजिए, इससे बेटर ऑप्शन कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप डिलीट नहीं कर पाते हैं तो जो मैंने बताया आप उसको फॉलो कीजिए, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दूसरी बात, रात में जल्दी सोना है, बिना फ़ोन यूज़ करे, और 8 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर सुबह उठकर फ़ोन यूज़ करने की जगह थोड़ी देर ध्यान लगाकर बैठना है। अगर इजी भाषा में कहूँ तो अपने 24 घंटों को आपको 8-8-8 के पार्ट में डिवाइड करना है, जिसमें 8 घंटे की नींद, 8 घंटे का हार्डवर्क, मतलब जो भी आप करते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं उसके लिए हार्डवर्क, और बचे हुए 8 घंटों में आप खाना पीना, घूमना फिरना, दोस्तों के साथ बातचीत कर सकते हैं। अगर पढ़ाई के लिए 8 घंटे कम है तो घूमना फिरना कम कर दीजिए, लेकिन नींद पूरी 8 घंटे की ही लेनी पड़ेगी। और अगले 90 दिन तक आपको रोज़ 3 से 4 लीटर पानी पीना है, और रोज़ सुबह आधे घंटे का वर्कआउट करना है। अगर पॉन्ड देखने का मन करे तो भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, अंडी मंडी शंडी डैश डैश डैश, बाकी आप आगे समझदार हो ही। तो चलो ये तो मजाक हो गया, बट सीरियसली अगर पॉन देखने का मन करे तो घर वालों के पास जाकर बैठ जाओ। अगर अकेले हुए तो बस इतना सोच लेना कि क्या यार इतना कमज़ोर हूँ मैं, मुझसे 90 दिन नहीं काटे जा रहे। मतलब आपको खुद को ही चैलेंज करना है, और 90 दिन बाद जो आप बन चुके होगे वो शायद एक्सपेक्टेशन से भी कहीं ज़्यादा होगा।
और आपको रोज़ किसी भी एक बुक के 5 पेज पढ़ने हैं। जैसे वो कोई भी बुक हो सकती है, आपको अमीर बनाने वाली बुक हो सकती है या फिर कोई मोटिवेशनल बुक हो सकती है, कोई भी हो सकती है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। मैं आपको एक बुक का नाम बताता हूँ, ये काफ़ी अच्छी बुक है, इसको आपको एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। ये बहुत ही अच्छी बुक है, बट आप कोई सी भी बुक पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको यही पढ़ना है, लेकिन पढ़ना वही है जो आपकी मेंटल हेल्थ और वेल्थ से रिलेटेड हो। यार अपने ये टाइम अपने फ्यूचर को संवारने में लगाओ, ना कि ये पॉन देखने में अपना फ्यूचर बर्बाद करो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, ब्रह्मचर्य पर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।